हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्णनात्मक अनुसंधान के मूलभूत लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान विकल्पों में भेद कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डीडू यूनिवर्सिटी में और एसयू में दोनों में पूछा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो क्या है वो क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो वर्णनात्मक शोध है वह शोध है कि जिसका उद्देश्य होता है कि जो समस्या है उसके संबंध में उसका विस्तृत अध्ययन किया जाए और उसकी जानकारी प्राप्त किया जाए, जिससे जो पक्षपात होता है किसी एक के पक्ष में नहीं होता है, वो दोनों के पक्ष में सही उसका अध्ययन किया जाए और उस समस्या का सही से समाधान किया जाए। वर्णनात्मक शोध में जो है वो मनुष्य की जो वास्तविक आय होती है उसकी, राष्ट्र की, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की, मानसिक स्वास्थ्य की, शिक्षा के स्तर की, समुदाय की, मकानों के प्रकार की और पुस्तकालयों जो उपलब्ध पुस्तकालय हैं उनकी, अपराधों की संख्या और बहुत से और जो सामाजिक संगठन हैं उनकी व्याख्या की जाती है, अर्थात उनका गहन अध्ययन किया जाता है और उनके निष्पक्ष रूप से उसका समाधान किया जाता है और वास्तविकता पे जोर दिया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। वर्णनात्मक शोध वह है जिसका उद्देश्य समस्या के संबंध में पूर्ण यथार्थ एवं विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। इसके द्वारा वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है और इन तथ्यों के आधार पर समस्या का वर्णन, विवरण अथवा चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णनात्मक शोध अनुसंधान की वह प्रविधि है जिसके द्वारा हम किसी समस्या के बारे में गहन और विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि पक्षपात कम से कम हो और तथ्यों की विश्वसनीयता अधिक हो। अभी हमने आपको बताया है कि जो इसका शोध है इसका मूल उद्देश्य यही है कि समस्या के संबंध में पूर्ण और विस्तृत तथ्यों की क्या की जाए, जानकारी प्राप्त करना है और जो वास्तविक तथ्य हैं उनका संकलन किया जाए और तथ्यों के आधार पर जो समस्या है उसका पूरा विवरण किया जाए, उसका चित्रण प्रस्तुत किया जाए। और जो वर्णनात्मक शोध है वह यही प्रविधि है कि इसके द्वारा समस्या के बारे में अधिक से अधिक गहन अध्ययन किया जाए और इसका निर्माण इसी प्रकार से किया जाता है कि इसका पक्षपात ना हो और जो है तथ्यों की विश्वसनीयता बनी रहे, अर्थात जो तथ्य उन पर विश्वास बना रहे। तो अब आगे हम इसमें देखते हैं। इसके द्वारा समुदाय का चित्रण, इसके सदस्यों के आयु वितरण, राष्ट्रीय तथा धार्मिक पृष्ठभूमि, भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तर पर अथवा सामुदायिक सुविधाओं, मकानों के प्रकार, उपलब्ध पुस्तकालयों तथा अपराधों की संख्या अथवा सामुदायिक सुविधाओं, मकानों के प्रकार, उपलब्ध पुस्तकालयों तथा अपराधों की संख्या अथवा सामाजिक संगठन की संरचना तथा व्यवहार के प्रमुख प्रतिमानों आदि विविध विषयों का अध्ययन किया जाता है। जनजातीय के चित्रण, सामाजिक संगठन की रचना तथा अपराधों की संख्या एवं विवरण संबंधी अध्ययनों में वर्णनात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन सारी चीज़ों में जो है वर्णनात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विस्तृत अध्ययन करता है और बिना पक्षपात किए और विश्वसनीय क्या करता है, तथ्यों की जो है समस्या है उसको सुलझाता है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, वर्णनात्मक अनुसंधान की मूलभूत लक्ष्य। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपना हेडिंग देखते हैं, जो वर्णनात्मक अनुसंधान के मूलभूत लक्ष्य हैं उसको देखते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि शोध कार्य का आधारभूत उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तथा ज्ञान की वृद्धि है। इस प्रकार वर्णनात्मक अनुसंधान में भी किसी भी समस्या के ऊपर विशेष ध्यान देकर समस्या के समाधान हेतु गहन, विस्तृत तथा व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इससे समस्या के समाधान में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो और समस्या का सही
निदान हो सके। अर्थात जो वर्णनात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है, उसका जो मूल लक्ष्य है वो यही है कि आपको पहले भी ये बताया जा चुका है इसके पहले, तो वो यही है कि जो शोध कार्य है उसका जो ज्ञान प्राप्ति है उसमें वृद्धि हो, और जो वर्णनात्मक अनुसंधान है उसके समस्या के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके समाधान के लिए उसका गहन अध्ययन किया जाता है, उसका व्याख्या किया जाता है, और जिससे जो है कि समस्या का सही प्रकार से निदान होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के मूल लक्ष्यों को हम इसी विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं जो इस प्रकार है। अर्थात जो वर्णनात्मक अनुसंधान है उसको उनके लक्ष्यों को हम देखते हैं, लक्ष्यों की विशेषता को देखते हैं। इसमें पहला विशेषता हम देखेंगे तो पहला है, इसमें शोध का उद्देश्य अध्ययन से संबंधित विषय अथवा समस्या के अधिक पत्तों की विस्तृत रूप से स्पष्ट करना होता है। अर्थात जो शोध है उसका उद्देश्य यही है, उसका अध्ययन इसी से संबंधित रहता है कि समस्या के जो अधिक पत्ते हों, पत्ते का मतलब जितने भी मतलब समस्या हो उसका विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जाए। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे इसमें है, जिस समूह अथवा विशेषता का पूर्ण अध्ययन न किया गया हो उससे उसके प्रारंभिक अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध अधिक उपयोगी है। दूसरा में ये बताया गया है कि जो भी समूह हो चाहे उसकी विशेषता हो, अगर उसका पूर्ण अध्ययन नहीं किया गया है, पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, तो फिर से जो वर्णनात्मक अनुसंधान है उसके द्वारा उसकी शुरुआत से उसकी शोध करनी है और उसका अध्ययन करना है। इसमें क्या होता है, उपयोगी होता है। फिर अब हम इसमें तीसरा देखते हैं, वर्णनात्मक शोध के सभी चरण वैज्ञानिक विधि के समांतर होते हैं। अर्थात शोध शब्द ही वैज्ञानिक शब्द है, तो इसमें जो वर्णनात्मक शोध है इसके जो सभी चरण होते हैं, चाहे जितने भी चरण हो, जितने भी तथ्यों में विभाजित किया गया हो शोध को, वो सभी क्या होते हैं, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत होते हैं। फिर अब हम इसमें चौथा देखेंगे कि सामान्यतः ऐसे शोध में अध्ययन के लिए किसी विशेष उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं होता। अध्ययनकर्ता का उद्देश्य विषय संबंधी सभी पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना होता है। अर्थात ये जो हम चौथा है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो शोध अध्ययन है, शोध जो हमारा कार्य है, इसके लिए किसी विशेष उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं होता है। जो अध्ययन करता होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी वो अध्ययन कर रहा है, जिस भी तथ्य को लेके, उस विषय से संबंधित सारे पक्षों जो पक्ष हैं उससे संबंधित सारे सूचनाओं को क्या करता है, एकत्रित कर लेता है। फिर हम इसमें अब पांचवा देखते हैं। तो पांचवा है हमारा, इस प्रकार के शोध के विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता की भूमि एक भविष्यवक्ता के रूप में न होकर एक वैज्ञानिक के रूप में निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। तो जो पांचवा हमारा लक्ष्य है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो शोध है, इस प्रकार के शोध में जो क्या है, विषय की समस्या विभिन्न पक्षों पर मतलब होती है और उन सभी पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए जो अध्ययन करता है उसकी भूमिका एक भविष्यवक्ता अर्थात किसी भविष्य को बताने वाले के रूप में नहीं होती है, वो एक वैज्ञानिक के रूप में होती है, जो निष्पक्ष, किसी भी एक पक्ष में नहीं, निष्पक्ष जो मतलब सत्य होता है उसी का वो अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, और उसी रूप में अवलोकन के रूप में वो क्या होती है, निष्पक्ष अवलोकन के रूप में होती है। फिर हम इसमें देखेंगे, ये हेडिंग है हमारा, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प में भेद। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्पों में भेद कीजिए, तो ये यही है हमारा। तो अब इसमें हम भेद देखते हैं, जो वर्णनात्मक है और प्रयोगात्मक अनुसंधान है। तो इसमें भेद देखते हैं। वर्णनात्मक तथा प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्पों के बीच के अंतर को हम निम्नवत स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं, पहला भेद क्या है हमारा, वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का क्षेत्र प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प से अधिक विस्तृत होता है। अर्थात जो वर्णनात्मक शोध है वो प्रयोगात्मक शोध के
विषय में क्या होता है, अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि जो वर्णनात्मक शोध है उसमें प्रत्येक जो समस्या होती है उसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है और निष्पक्ष जो है उस समस्या का समाधान किया जाता है। फिर हम इसमें अब दूसरा देखते हैं, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का निर्माण किसी विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए ही किया जाता है, जबकि वर्णनात्मक शोध अभिकल्प किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या के अध्ययन से संबंधित होता है। अब इसमें दूसरा क्या दिया है कि जो हमारा प्रयोगात्मक शोध है वो किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो वर्णनात्मक शोध है वो जो है वो किसी भी सामाजिक घटना और समस्या के लिए अध्ययन में संबंधित किया जाता है। फिर हम इस क्रम में तीसरा देखेंगे, तो तीसरा है हमारा वर्णनात्मक शोध में अनुभव सिद्ध तथ्यों का महत्व होते हुए भी इसमें द्वितीयक तथ्यों का भी विशेष स्थान होता है, जबकि प्रयोगात्मक शोध अभिकरण प्राथमिक तथ्यों पर आधारित एक अनुभव सिद्ध अध्ययन है। अर्थात जो हमारा वर्णनात्मक शोध है उनमें अगर अनुभव आपका सिद्ध है तब भी मतलब उसका महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो द्वितीयक तथ्य हैं, दूसरे तथ्य हैं, उनका भी विशेष स्थान होता है, जबकि प्रयोगात्मक शोध में ऐसा नहीं होता है। उसमें प्राथमिक तथ्य अर्थात जो पहले तथ्य होते हैं उन्हीं पे आधारित अनुभव सिद्ध करना होता है। फिर हम इसमें चौथा देखते हैं, वर्णनात्मक शोध अभिकल्प में उपकल्पना को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता है, जबकि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प में उपकल्पना का विशेष महत्व होता है। प्रयोगात्मक जैसे हमने आपको बताया था उपकल्पना और अवधारणा में अंतर, तो जो ये प्रयोगात्मक शोध है ये वैज्ञानिक शोध में आता है, प्रयोग करके शोध किया जाता है, तो वही दिया है। और देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो वर्णनात्मक शोध है हमारा अनुसंधान है वर्णनात्मक, उसमें जो क्या है अभिकल्प में उपकल्पना का कोई विशेष स्थान नहीं होता। इसमें ये नहीं सोचा जाता है कि ये शोध किया जा रहा है तो इसका मतलब कारण क्या होगा, शोध करने पे इस क्या होगा, और शोध कर लिया जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा, मानव जीवन पे या समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसमें ये नहीं सोचा जाता है। जबकि जो प्रयोगात्मक शोध होता है अर्थात जो वैज्ञानिक शोध होता है इसमें ये देखा जाता है शोध करने से पहले कि अगर हम इस शोध को कर रहे हैं, इस अनुसंधान को कर रहे हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है या मानव जीवन पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पांचवा जो हमारा टॉपिक है, वर्णनात्मक शोध उपकल्पना का विशेष महत्व है। अर्थात जो वर्णनात्मक शोध है उसमें उपकल्पना का विशेष महत्व होता है, ये तो हमने ऊपर वाले में ही बताया आपको। फिर हम इसमें 6 देखते हैं, वर्णनात्मक शोध विकल्प की तुलना में प्रयोगात्मक शोध विकल्प को अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि वर्णनात्मक शोध में ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होने के कारण इसकी वस्तुनिष्ठता संदेहपूर्ण हो जाती है, जबकि प्रयोगात्मक शोध वर्तमान तथ्यों पर आधारित होने के कारण अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। अर्थात जो हमारा छठा टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि जो वर्णनात्मक शोध है उसकी तुलना में वर्णनात्मक शोध की तुलना में प्रयोगात्मक शोध विकल्प जो है वो अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जो वर्णनात्मक शोध है वो ऐतिहासिक तथ्यों के समावेश होने के कारण क्या उसकी वस्तुनिष्ठता जो है वो संदेहपूर्ण हो जाती है, जबकि जो प्रयोगात्मक शोध होता है वो वर्तमान तथ्यों पे जो चल रहा है उन तथ्यों पर उन विषयों पे क्या होता है आधारित होने के कारण उसकी वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। अर्थात हम एक तरह से कह सकते हैं कि वर्णनात्मक शोध विकल्प में ऐतिहासिक तत्वों का समावेश ज़्यादा रहता है, अर्थात बीती हुई चीज़ों का, और उसमें उसका शोध किया जाता है। लेकिन परंतु जो हमारा प्रयोगात्मक शोध है उसमें जो इस समय चल रहा था वर्तमान समय की जो तथ्य हैं उन पे आधारित होने के कारण उसकी वस्तुनिष्ठता जो क्या होती है अधिक होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।